जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके और जीएस के। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहते हुए जल में काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचती है? तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटीमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है? ऑप्शन में दिए गए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य ग्रहण लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोलर इक्लिप्स भी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में पाए जाने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो शक संवत जो है उसकी शुरुआत हुई थी कनिष्क के काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। और इनकी ये कब दिए थे? तो ये इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1859 में दिए थे। ठीक है, 1859 में। और इनकी जो बुक है जिसका नाम क्या है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कभी कभी एग्जाम में बुक का नाम भी पूछ देता है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सी पुस्तक में विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इनके बुक का नाम है और ये 1859 ईस्वी में अपने बुक में विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा यानी कि KWH जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो जो हथौड़ा ऊपर उठाया गया है, ऊपर उठा के वो उसको रोका गया है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और वही अगर कील पे या किसी चीज पे मारने के लिए उसे नीचे की ओर जब गिराया जाएगा तो उस कंडीशन में उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? तो क्योंकि वो गति में है तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन जब हथौड़ा को ऊपर उठाया गया है तो वो जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो मधुबनी जो है वो बिहार की प्रमुख लोक कला शैली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए, यानी कि जो बिल पास होता है वो राज्यसभा को कितने दिन में लौटाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन के अंदर उसे वापस कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया जो है वो आपका है असम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। गिर वन जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए, एक धान का कटोरा और एक चावल का कटोरा। तो जब धान का कटोरा पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है, तो चावल का कटोरा पूछ रहा है। तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से नोबल गैस किसे कहते हैं। तो नोबल गैस जो है वो कौन सा है, आर्गन है, जिसका सिंबल क्या होता है, AR होता है। इसका सिंबल AR होता है और ये एक नोबल गैस है। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर का कार्य क्या होता है। तो ओडोमीटर का जो प्रयोग होता है वो व्हीकल में किया जाता है, या वाहन में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 20 फरवरी, 4 नवंबर, 28 फरवरी या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर एक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किन के याद में मनाया जाता है, तो CV रमन। ठीक है, CV रमन के याद में ये हर एक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। तो मैसूर का बाग कहा जाता है टीपू सुल्तान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। और इन्हीं का मैसूर में पैलेस है, जिसे मैसूर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछे गए हैं कि मैसूर पैलेस कहाँ स्थित है। तो वो मैसूर में स्थित है, और वो किस राजा का है, तो वो टीपू सुल्तान राजा के नाम पर है, उनका ये पैलेस है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाना है। तो ग्लूकोमीटर यानी कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो ग्लूकोज का किसके मापने के लिए किया जाएगा, तो शुगर लेवल को मापने के लिए किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो अपने ब्लड में शुगर के लेवल को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वही रक्तचाप, जिसे क्या बोला जाता है, BP, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो मशीन का यूज किया जाता है उसे स्फिग्नोमेनोमीटर बोला जाता है। अगला प्रश्न, नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो कितना होता है BP का, 120/80, जिसे हम लोग डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डी की पढ़ाई जो है वो ऑस्टियोलॉजी में की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों के सदस्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और नागालैंड है। ये सातों के सातों क्या 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। और पैरेलल समांतर क्रम में इसलिए जोड़े जाते हैं कि कभी वोल्टेज जो है वो हाई हो या लो हो तो किसी एक पे उसका असर ना हो। जैसे मान लेते हैं कभी वोल्टेज हाई होता है तो देखते हैं कि उस जगह पे क्या होता है, वोल्टेज हाई होने से तार टूट जाते हैं, या उस जगह पे फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज ना हो, तार ना टूटे, इसके लिए वो पैरेलल जो क्रम है उसमें लगाए जाते हैं, ताकि जो भी वोल्टेज करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सारे में सेम हो, किसी में कम या ज़्यादा ना हो। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर। तो रेशम उद्योग को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो टेस्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। तो ये आपके कुछ 31 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके एनालिसिस पे बनाए गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस साइंस के वीडियो को जरूर देखें, आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।